मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादरान रईस करबला व सोगवारान असीरान करबला, दरसगाहे रईस करबला की इस पाकीज़ा मजलिस अज़ा के लिए मैंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 को उन्वाने गुफ्तगू करार दिया, जो बड़ी मशहूर व मारूफ आयत मजीदा है, जिस आयत को आयत दुरूद या आयत सलवात कहा जाता है। ये वाहिद ऐसा हुक्म है कि जो ही नाज़िल होता है या जो ही बयान होता है फौरन इस हुक्म पे अमल भी हो जाता है। बाकी नमाज का अल्लाह ने कहा हम टाइम पे पढ़ते, रोजे का कहा टाइम पे रखते, हज का कहा इस्तात पे रखते, लेकिन याद रखो ये वाहिद अमल है कि जो ही को आयत पढ़ता है फौरन बंदे दुरूद पढ़ना शुरू कर देते। बड़ी जल्दी से मैं एक लम्हा भी आपका अपने टाइम से ऊपर नहीं जाना चाह रहा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने जितनी भी इबादत का हुक्म दिया, हर इबादत का हुक्म दिया, खुद नहीं किया। पीर साहब थोड़े वक्त में बेहतरीन पढ़ने का एक ही अंदाज है कि जुमला बार बार ना दोहराया जाए। अल्लाह ने नमाज का कहा खुद नहीं पढ़ता, रोजे का कहा खुद नहीं रखता, हज का कहा खुद नहीं करता, ज़कात का कहा खुद नहीं करता, लेकिन दो ही बातें ऐसी है, पहले खुद करता है फिर करने का हुक्म देता है, पहले खुद करता है फिर करने का हुक्म देता है। एक है अहले बैत पे दुरूद पढ़ना, एक है उनके दुश्मनों पे लानत करना। मालिक इज्जतों में इजाफा करे यार, बड़ा खूबसूरत आपका जी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इतना खूबसूरत आपका माहौल है, तो मैं पहला लफ्ज शाह जी ने कहा थोड़ा इसको फलसफे को आज बयान करना है। ये दोनों बड़ी अजीम इबादतें हैं। चलो एक लफ्ज और तमहीदी कह के अपनी मंजिल पे हूं। याद रखिएगा जितनी भी इबादत है हर इबादत के लिए जगह शर्त है। मेरे साथ रहना है, हर इबादत के लिए जगह शर्त है, लिबास शर्त है, मौसम शर्त है। यानी अब मेरा दिल करे मैं फजर की अदा वाजिब पढ़ लूं, सियाने बंदे मेरे सारे अपने बैठे हो सकती है। किबला अल्लाह भी मौजूद है, काबा भी है, लेकिन अब मैं अदा की नीयत से फजर नहीं पढ़ सकता। क्यों? टाइम नहीं। अगर मेरा दिल करे कि अब मैं वाजिब रोजा रखूं, कज़ा नहीं, अदा वाजिब रोजा रख लूं तो रख सकता हूं। क्यों? कि रोजे के लिए रमजान का होना जरूरी है, हज के लिए जिलहज का होना जरूरी है। इस खूबसूरत इज्तिमा में मैं जाकर जी लफ्ज कहना चाह रहा हूं, ये दो ही बातें ऐसी हैं जिनके लिए ना जगह शर्त है, ना जगह शर्त है, ना लिबास शर्त है, ना वक्त शर्त है। उस दो ही बातें, एक है आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ना, एक है उनके दुश्मनों पे लानत करना। ये दोनों बड़ी अजीम बातें। खूबसूरत आपका माहौल है जी। ये दोनों ही बातों पे एक एक लफ्ज कह के मैं आयत पे जाना चाह रहा हूं। यानी दुरूद वो अजीम इबादत है। ये बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि शायद जाकिर मौलवी अपना सांस निकालने के लिए करता है, कि अपना सांस लेने के लिए कह देता है और दुरूद, और बाज़ औक़ात हम भी, मैं देख रहा हूं
रोज मजलिसों पे हूं कि हम भी बड़ी लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते जब मैं मेराज पे गया मैंने वहां पे एक फरिश्ता देखा जिसके कई हाथ थे, उन हाथों पे कई उंगलियां थी, उन उंगलियों पे कई पोरे थे। मैंने उससे पूछा तेरी जिम्मेदारी क्या है? कहता है मैं जमीन के जर्रात गिन सकता हूं, बारिश के कतरात गिन सकता हूं, मैं आसमान के सितारे गिन सकता हूं। मेरे नबी फरमाते कोई ऐसा अमल भी है जो तेरे शुमार में नहीं, कोई ऐसा अमल जो तेरे शुमार में नहीं। उसने कहा जी एक है। कहा वो कौन सी चीज जो तेरे शुमार में नहीं? कहता है जब बंदा खुलूस नीयत से आप और आपकी आल पे दुरूद पढ़ता है जितनी रहमतें अल्लाह नाज़िल करता है। इन हाथों पे अब मेरा सलाम है यार, जितनी रहमतें अल्लाह नाज़िल करता है वो मेरे शुमार में नहीं। एक रवायत जी दुरूद पे हो गई, एक लानत पे पढ़ूं कि लानत करना भी अजीम सवाब है। मेरे छठे इमाम लैलतुल कदर की अहमियत बयान कर रहे थे, बयान करते करते मेरे मौला फरमाते लैलतुल कदर की इतनी फजीलत है, लैलतुल कदर की इतनी अहमियत है। साहिल आगे बढ़ा, कहता है मौला पिछली लैलतुल कदर तो मौला गफलत में गुजर गई, मौला पिछली लैलतुल कदर तो गफलत में गुजर गई, अब अगले साल अल्लाह जाने जिंदगी हो तो लैलतुल कदर है। मौला मैं तो महरूम रह गया। लफ्ज बड़ा बारीक सा कहना चाह रहा हूं, जब कहा ना मौला मैं महरूम रह गया, सादिक मुस्कुरा के कहते जिनके दरवाजे पे खड़े यहां महरूमियां नहीं होती। इन हाथों का मेरा सलाम है यार, जिन दरवाजे पे खड़े हैं ना यहां पे महरूमियां नहीं होती। कहता है मौला कोई तरीका कोई सबब कि मुझे लैलतुल कदर का सवाब मुयस्सर आ जाए। मासूम सादिक फरमाते दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवा दे, दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवा दे, तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। साहिल हाथ जोड़ के कहता है मौला दो नाराज मोमन ही ना मिले। चाचो अख्तर जी देते खास दुआ थोड़े को चाहना, जब कहा ना कि दो नाराज, इसका मतलब है कितना खूबसूरत दौर होगा कि जब मोमिनीन में नाराजगी का रवाज नहीं था। नहीं, थोड़े वक्त में मुझे गुफ्तगू करनी है। इसका मतलब है कितना कीमती दौर था कि जब मोमिनीन में नाराजगियों के रवाज नहीं होते थे। आज अगर बंदा जुर्रत करे तो किबला कदम कदम पे लैलतुल कदर है। अगर आज बंदा जुर्रत करे तो कदम कदम पे लैलतुल कदर है। साहिल कहता मौला नाराज मोमिनीन ही ना मिले, मौला फरमाते नाराज मियां बीवी की सुलह करवा दे। और इत्थे करके एक जुमला, क्योंकि मैं नुक्तादान खतीब हूं, याद रख, यानी दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवाना तो लैलतुल कदर का सवाब है, ते जेड़े राजी मोमना नूं लड़ा जाए। साहब ये भी तो गल करनी चाहिए ना, जो मुतमईन सुलह मोमिनीन को लड़ा जाए ओनू कितना कुछ सवाब। तवज्जो है सरकार, बात मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, याद रखिएगा। कहा दो मियां बीवी की सुलह करवा दे तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। ये 3.5 सफ़ात पे मुश्तमिल रवायत है जो मेरे मासूम ने, साहिल पूछता गया मौला बताते गए, मौला फरमाते कोई मोमिन फौत हो जाए उसके गुस्ल में शामिल हो जा, ये जरूरत है अमर की, तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। उसके कफन में शामिल हो, तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। उसके जनाजे को कांधा दे दे, जो पीछे बैठ गए हो उसे लैलतुल कदर का सवाब है। साहिल पूछता गया, अब मैं मजमे में मैं नाम लेके दाद लेना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे पता है सैयद कहाँ कहाँ बैठे, मैं उनसे खास तवज्जो चाहूंगा। साहिल पूछता गया, मौला बताते गए, देख के फरमाते कहाँ तक पूछेगा मैं कहाँ तक बताऊंगा। याद रख लैलतुल कदर से मुराद है मेरी दादी ज़हरा। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। लैलतुल कदर से मुराद है मेरी दादी सैयदा, जो रात सोने से पहले मेरी दादी के कातलों पे लानत करके सो जाए, उसकी हर रात लैलतुल कदर है। हैदरी, ज़हन तैयार हो गया सरकार। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह
और अल्लाह के फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी और उनकी आल पे दरूद पढ़ते। या अय्युहल्लज़ीना आमन, ऐ साहिबान ईमान, सल्लू अलैह, जिन पे अल्लाह दरूद पढ़ रहे हैं ना, तुम भी उन पे दरूद पढ़ो। तवज्जो है सरकार, तुम भी उन पे दरूद पढ़ो और सिर्फ जुबान की हद तक ना रखना। तवज्जो चाहूंगा मैं, यानी आयत एक है भाई शबाज जी, आयत एक है, हुक्म दो है। सल्लू अलैह, एक उन पे दरूद पढ़ना है, वसल्लिमू तस्लीमा, जो मरकज़े दरूद हैं, जो मरकज़े दरूद हैं, जो महवरे दरूद हैं, सल्लिमू तस्लीमा, उन्हें ऐसे मानो जैसे मानने का हक है। जो मरकज़े दरूद है ना, उन्हें ऐसे मानो जैसे मानने का हक है। किबला इसी पे आज मुझे गुफ्तगू करनी है। वसल्लिमू तस्लीमा, उन्हें ऐसे मानो जैसे मानने का हक है। याद रखो, एक है मानना, बड़ा ही बारीक सा जुमला है, एक है मानना, एक है वो मानना जो मानने का हक है। मानना और है, मानने का हक अदा करना वो और है। यानी वो मानो जो मानने का हक है। अगर मानने पे बात आए, जिस तरह किबला फरमा रहे थे, दुनिया का हर बंदे से आप सवाल करो, हर मजहब मसलक कहते हैं हम भी मानते हैं। जेड़े उर्दू बोल सकते हो यार, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। सैयद खास तवज्जो चाहूंगा, याद रख, दुनिया में और हम में ये फर्क है। दुनिया अहले बैत को भी मानती है, हम अहले बैत को ही मानते हैं। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। नहीं, आपने बड़ी कदर की है जी। दुनिया अहले बैत को भी मानती है, हम अहले बैत को ही मानते हैं। अगला जुमला कहना चाह रहा हूं, किबला मेरा मजहब शख्सियत परस्त नहीं। तवज्जो रहे जी, हम शख्सियत के कायल नहीं, हम उसके कायल हैं। हमारे बारे में झूठ है, शिया फलां को नहीं मानते, शिया फलां को नहीं मानते, शिया फलां को नहीं मानते। मैं शिया खतीबों के शिया मिंबर से जिम्मेदारी से लफ्ज कह रहा हूं, कुरान की इज्जत की कसम है, जिस तरह हम मानते हैं, पूरी तवज्जो चाहूंगा मैं, जिस तरह हम मानते हैं दुनिया में शाजी मानता ही कोई नहीं। किबला इंसान तो इंसान, अगर जानवर वफा करे, नहीं आप मुझसे पीछे ना रहो यार, अगर जानवर वफा करे हम तो उसकी भी ताजीम करते। अगर जानवर वफा करे हम तो उसकी भी ताजीम करते। लेकिन हमारा ऐसे तुहाडे वास्ते मैं जुमला कर लगा, लेकिन हमारा मजबूरी यह है कि हम जो जिस काबिल हो वो मानते हैं। अल्लाहु अकबर। यही आयत पे मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम ऐसे ही नहीं मानते, हम वो मानते जो मानने का हक है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, हम सबको मानते हैं, लेकिन जो दरूद वाला है उसे दरूद के काबिल मानते हैं, जो लानत वाला है उसे लानत के काबिल मानते हैं। यानी जो जेड़े काबिल है, नहीं नहीं मैं बात जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तवज्जो है सरकार, माहौल से ये मजबूरियां हमारी, लेकिन मैं बाबांगे दोहल जो कह रहा हूं कि हम जो दरूद के काबिल है उस पर दरूद पढ़ते हैं, नीरा मन्नी नहीं होना। तवज्जो है जी, वो मानो जो मानने का हक है। इसी पे बात करके मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं।
इतना खूबसूरत आपने तमहीद में लफ्ज लिए। किबला अगर मानने पे बात होती, अरब का हर बंदा मेरे नबी को सादिक भी मानता था। आज मैं एक फलसफाई नमा बढ़ना चाह रहा हूं। सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, शरीफ भी मानते थे, नजीब भी मानते थे, फिर वो काफिर क्यों हुए? ए जिंदगी बदलन वास्ते पाजी, जिंदगी बदलन वास्ते जुमला है। फिर वो काफिर क्यों हुए? सादिक भी मानते, अमीन भी मानते, शरीफ भी मानते, नजीब भी मानते, खानदानी भी मानते, फिर वो लानती क्यों हुए? कहा लानती इसलिए हुए, सादिक होना मेरे नबी की फजीलत है। नहीं जी, एक गल समझ आ गया तो काफी है। सादिक होना मेरे नबी की फजीलत है, अमीन होना मेरे नबी की फजीलत है, नजीब होना मेरे नबी की फजीलत है, और अल्लाह का रसूल होना मेरे नबी की फजीलत नहीं, मेरे नबी का हक है। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी की फजीलत नहीं, मेरे नबी का हक है। हुण इत्थे मैं गल मनवा लेनी है। याद रखो, जो मेरे नबी को अल्लाह का नबी नहीं मानता, सादिक मानना फायदा देगा? अमीन मानना फायदा देगा? नजीब मानना फायदा देगा? क्यों? वो नहीं मान रहे जो मानने का, मैं सदके यार, वो नहीं मान रहे जो मानने का हक है। तवज्जो है सबका? पीरान सलाम क्यों कीते? बाज बंदे गुस्सा कर जाते। कुरान की इज्जत की कसम है, सैयद का हक है कि उसे सलाम किया जाए। मतवज्जे हैं सबका? मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। यानी जो फजीलत और है, हक ए गल मैं आज समझाना चाहना। फजीलत और है, हक और है। जो फजीलत माने हक ना माने, इतना ही नतीजा मैं दे लगा। जो फजीलत माने हक ना माने, फायदा ही कोई नहीं। जिस तरह किबला सादिक होना मेरे नबी की फजीलत, अमीन होना मेरे नबी की फजीलत, शरीफ होना मेरे नबी की फजीलत, और अल्लाह का नबी होना मेरे नबी का हक है। मैं बाबांगे दोहल मिंबर से कह रहा हूं, मौलूद काबा होना अली की फजीलत है। अब पीछे ना रहना यार। मौलूद काबा होना अली की फजीलत है। मर्द मैदान होना अली की फजीलत है। फाते खैबर होना अली की फजीलत है। बाबुल इल्म होना, अब पीछे ना रहना यार, बाबुल इल्म होना अली की फजीलत है। हर मैदान का फाते होना अली की फजीलत है। अलीयुन वलीउल्लाह अली की फजीलत नहीं, अली का हक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है सरकार? अलीयुन वलीउल्लाह अली की फजीलत नहीं, मेरे अली का हक है। और मैंने अभी फलसफा बयान की है कि जो फजीलत माने हक ना माने, नहीं अब पीछे नहीं रहना यार, जो फजीलत माने हक ना माने, फायदा ही कोई नहीं। और याद रख, बड़े हम बड़ी जल्दी मरगूब हो जाते हैं कि फलां बंदा बड़े फजाइल पढ़ता है। जितना मर्जी फजाइल पढ़े, फायदा तब है जब अली को वली मानता हो। मतवज्जे हैं सरकार? मौला अली अलैहिस्सलाम वली है, और जो मेरे अली को वली ना माने, तवज्जो है सरकार, फायदा ही कोई नहीं। याद रख, वलायत अली का हक है। तीसरा वली है अली। मतवज्जे हैं सरकार? तीसरे वली हैं अली। आगे बढ़ के मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं। याद रख, जब मेरे नबी मेराज से वापस पलटे, वली का तारुफ क्या है? सदात से खास दुआ इंशाल्लाह निकल आएगी। बाबा जी, वली कहते किसे? तवज्जो है सरकार? वली किसे कहते हैं? ये मुसल्लमा रवायत है। हम शिया सुन्नी दोनों वलियों के कायल हैं। दो मजहब हैं, जो मसलक है, जो वलियों के कायल हैं। मैं बाबांगे दोहल कह रहा हूं, याद रख, जो जितना भी वली है, हकीकी वली वो है जिसका अली वली है।
ये जितने भी सिलसिले हैं, मैं आज मिंबर से कह के जा रहा हूं, ये जितने भी सिलसिले हैं, अगर वो अली तक जाते हैं तो हकीकत है। अल्लाह अकबर यार, जो अली तक जाते हैं वो हकीकत है, जो अली तक नहीं जाता वो शोभताबाज तो हो सकता है, वली नहीं। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं डॉक्टर ताहरुल कादरी की, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है। जिन्हों चाहिए होवे मैनू हुक्म करे, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा, किताब नहीं दूंगा, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा। पीर हसनैन शराजी साहब, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा, बाबा जी किताब नहीं दूंगा, क्योंकि जिसे किताब दी है फिर वो कहता है मेरे लिए किताब ही काफी है। मैंने बाबांगे दोहल कह रहा हूं, किताब नहीं देनी, मुझे हुक्म करे, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा। तवज्जो है सरकार, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा, किताब नहीं देनी। मतवज्जे रहिएगा, आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ताहरुल कादरी तक फरमाते कि जब नबी मेराज से वापस पलटे, नतीजे पे आ गया मैं, जब मेरे नबी मेराज से वापस पलटे तो अल्लाह ने एक जुब्बा वलायत अता किया। जी, जुब्बा वलायत अता किया। काफी शख्सियात आई आके, या रसूलुल्लाह आपको मुबारक हो, आप मेराज से हो आए हैं, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। वहां से कुछ लाए हैं, वहां से कुछ। मैं आजकल एक गल बहुत ज्यादा फरमान पढ़ रहा ताकि अगों मेरे जितने भी मेहमान हैं उनके लिए भी माहौल पैदा हो। दहलीज़े सैयदा से दाढ़ी को मुनव्वर करने वाला सलेमान। भाई सरकार सलेमान से किसी ने पूछा था कि सलेमान, इंसान को महफिल में कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए? सलेमान ने कहा पहले तो बंदे को महफिल में बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बात अली पे शुरू हो जाए फिर चुप नहीं रहना चाहिए। मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, बड़े बंदियां साढ़ियां चो भी हुण ख्वाहिश है कि ये कहां लिखा है? कुरान की इज्जत की कसम है, मजलिस में बोलना लिखा है। हुण बाहर आने वाले नाल अंदर वाले नाल भी मसाइल ने। अब मजबूरी है, मजलिस में बोलना लिखा हुआ है। आप मुझे दलील पूछो तो मासूम फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह अकबर, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अली वो वाहिद शख्सियत है और जिस पे बोलना भी सवाब है। जुब्बा वलायत, कहा या रसूलल्लाह कुछ लेके आए, कहा अल्लाह ने एक जुब्बा दी है जिसका नाम है जुब्बा वलायत, लेकिन अल्लाह ने कहा देना उसे है जिसके जिस्म पे पूरा है। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे सरदार सारे दुआ कर रहे हैं, कहा देना उसे है जिसके जिस्म पे पूरा है। अब हर बंदे ने कहा जी मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर। नाम भी आते हैं, वल्लाह मिंबर पे हूं, नाम आते हैं लेने नहीं। ऐसे मुकद्दस नाम मैं बड़े कम लेता हूं। कारी जान मोहम्मद कहा करते थे अल्लाह करोड़ दर्जे बुलंद करे। कारी जान मोहम्मद कहा करते थे कि ऐसा नाम लेने की जरूरत ही नहीं, बेअदब लिया जाए तो यहां पकड़ा जाऊंगा, बाअदब पर लूं तो वहां पकड़ा जाऊंगा। तो एडे मुकद्दस नाम की लोड़ ही कोई नहीं। एक बंदे को मेरे नबी ने खड़ा किया, कहा तेरे सामने कोई गुनाह करे, और अक्सरियत सादात दिए ये तुहाडा मनसब है जिहड़ा हुण मैं मर्ज कर रहा, अगर तेरे सामने कोई गुनाह करे तो उसने कहा जी उसे सजा दूंगा। मेरे नबी फरमाते बैठ जा। एक और शख्सियत को खड़ा किया, बंदा बड़ा गुस्से वाला था। तवज्जो है जी, शख्सियत बड़ी गुस्से वाली थी। कहा तेरे सामने कोई गुनाह करे, तेरे सामने कोई गुनाह करे, उसने कहा जी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सरकार फरमाते तू भी बैठ जा। हुण जिन्हां दे साह टुरदे ने पे, जब कहा ना तू भी बैठ जा, कहा या अली तू बता। इन हाथों के अब मेरा सलाम है यार, या अली तू बता
अगर तेरे सामने कोई गुनाह करे, अली मुस्कुरा के कहते पहले गुनाह पे पर्दा डालूंगा फिर उसकी इस्लाह करूंगा। हुण बोलियो यार, पहले गुनाह पे पर्दा डालूंगा फिर उसकी इस्लाह करूंगा। तारीख कहती है जुब्बे वलायत अली के कांधे पे रख के कहते हैं या अली ये तेरे कांधे पे जचता है, क्योंकि गुनाहों पे पर्दे डालना या अरश पे अल्लाह का काम है, जमीन पे तुझ अली का काम है। अल्लाह अकबर जी। अली 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 सारे जी सारे बोलो मन कौन तो मौला अली अली का शहर अली अली पंज नारे पैतरी बेबहा नारा हैदरी। बस यही एक अर्ज करके मैं आपसे दुआ ले रहा हूं। मतवजे हैं सरकार, जेड़े रोज दे खतीब ने उन्हों का मिनट मिनट ते नजर है, हमें समझ है कि हमें कितना पढ़ना। मतवजे हैं सरकार, ये आपकी दुआओं से कीमती हुआ है। वल्ला ये जे शिया ही सानू ना बुलान ते असी कादे कीमती हैं, आपकी वजह से हम सारे कीमती हैं। और मैं वल्ला जिसकी वजह से बंदा कीमती, मैं उन खुतबा में से नहीं जेड़ा मेंबर ते आंदा तुहाडी जुत्ती तो कुर्बान ते औते जाके वो जिदी जुत्ती तो होंदे ने ना पे वो गल करे तो अपने हाथे जुत्ती फड़ लेनी। खुदारा ये इज्जत है तो सैयद आपकी दुआओं का सदका, ये मोमिनीन की वजह से हमारी इज्जत है। मैं जिस जुमले के लिए मैंने बात की है, पहले गुनाह पे पर्दा डालूंगा नतीजा लूंगा, पहले गुनाह पे पर्दा डालूंगा फिर उसकी इस्लाह करूंगा। किबला मदीने में एक बंदा था, चाचो अख्तर जी शायरी में कहते हैं हिज्ब, काम आपका है। हिज्ब हिज्ब किसे कहते हैं कि किसी के खिलाफ तनकीद करना। हिज्ब कहते हैं किसी के खिलाफ तनकीद करना। वो मेरे नबी के खिलाफ तनकीद करता था, साहबा ने गिरफ्तार कर लिया, जय्यद साहबा इकराम ने गिरफ्तार कर लिया, मेरे नबी के पास आए, कहा ये आपके खिलाफ हिज्ब लिखते हैं। अब तारीख कांप रही है कि अब क्या फैसला करते हैं। जो कूड़ा फेंकने वालियों को दुआएं देते हैं, ऐसे करके उन्हें मजबूरी है जो जुमला मैंने कहना है। किबला वो कूड़ा फेंकती थी, ये तारीख में लिखा है, नबी पे नहीं गिरता था, ये कुरान में लिखा है। नहीं जेड़े एडी छेती बोले हो यार, नहीं मैं उन खुतबा में से नहीं कि मक्खी ते मक्खी मारी हूं। बाबा जी वो कूड़ा फेंकती थी, ये तारीख में लिखा है, नबी पे नहीं गिरता था। नहीं जल्दी आपने लफ्ज लिया है, मेरे नबी पे नहीं गिरता था, ये कुरान में लिखा है। आप दलील पूछो तो दलील ये है, इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक की इज्जत आंच इजाफा करे यार, जेड़ा एडा सोना इस जुमले ते बोले हो, इसका मतलब है ना मैं कुरान का मुनकर, तवज्जो है सरकार, हुण इत्थे नतीजा लेना है, ना मैं कुरान का मुनकर ना मैं हदीस का मुनकर। इसका मतलब है वो फेंकती थी, ठीक है, मैं ध्यान नाल खतीब हां, वो फेंकती थी, ठीक है, नबी पे नहीं गिरता था, ये भी ठीक है। आप कहेंगे ये कैसे ठीक है, इसका मतलब है नबी पे नहीं गिरता था, दाएं बाएं तो गिरता होगा। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे थे। नहीं जितना खूबसूरत आपने लफ्ज लिया है, इसका मतलब है दाएं बाएं तो गिरता होगा। ना मैं तारीख का मुनकिर हूं ना मैं कुरान का मुनकिर हूं। किबला अब परेशानी का मामला, जो कूड़ा फेंकने वालियों को दुआएं देते, जो पत्थर मारने वालों को अपनी मारिफत की तलकीन करते, आज देखते हैं मेरे नबी से सामने जब वो शायर आया तो मेरे नबी फरमाते या अली इसकी जुबान काट दे, इसकी।
अब तारीख परेशान है। इसका मतलब है मक्के में बंदे थोड़े थे तो दुआएं करता था, आज बंदे ज्यादा हो गए तो जुबान काटने के तो लाया है। अब सहाबा साथ हैं, अली शहर से बाहर लाए। अगर आपको याद है, मैं गुनाह पे पर्दा डालूंगा फिर उसकी इस्लाह करूंगा। जब बाहर आए ना तो अली ने उसे देख के कहा, वो बंदे साथ खड़े थे, मैं मजलिसां च जुमला लाजमी आना होना कि भला फीस एक बंदे देनी होंदी है ते लैनी असां होंदी है। ये साडा रोज़ दा काम ने, चाचो अख्तर देनी एक शख्सियत ने ते लैनी असां होंदी है। बंदे आले दुआले वेंदे ने किन्ने दिते ने, साडा ये रोज़ दा काम है। फिर अगों ध्यान रखते हैं भी उन्हां को आख्या, तवज्जो है, कोशिश करो जिसका जो काम है वो करे। इस टोए च नहीं लग्या रहना चाहिए कि किन्ने दिते ने, तवज्जो है सरकार। लेकिन आप तो लाइव प्रोग्राम में, मैं आज बाबांगे दोहल, मेरा तो फैसला कुन ये जुमला है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खड़ा हूं। मैंने आज तक ना कभी तय की है, ना मेरा हुसैन मुझसे कभी करवाए। जो मेरे बच्चों का मकसूम है वो मुझे मिल रहा है। ये बंदों की एक आदत है, काम कोई भी नहीं मलक साहब तो टोए च रहना है, क्यों हुंदा की है पिया। अब तलवार अली ने मारनी है, वजनी शायर नूं है, वो बंदे विच वेखे उतों वेखण टुर गए, क्यों हुंदा की है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे देख के कहा, मेरे अली फरमाते लिबास चाहिए तो लिबास दूं, नहीं होना आवाज़ां पिछे रही तो मैनू तकलीफ होएगी। लिबास चाहिए तो लिबास दूं, अगर तुझे माल चाहिए तो माल दूं, खाना चाहता है खाना दूं। इतनी बातें करने के बाद अली ने जेब से पैसे निकाले। मुसल्लिमा बातें करने का आदमी हूं। मेरे अली ने शाह जी पैसे दिए के अली फरमाते भाग जा। जब हजरत अली ने कहा ना भाग जा, साहबा वापस पलटे, या रसूलल्लाह इतनी मुश्किल से बंदा पकड़ा है। अली ने छोड़ दिए, अली ने छोड़ दिए। मेरे नबी फरमाते जो समझों में आ जाए उसे अली नहीं कहते। हर बंदा साथ है मेरे, जो समझों में आ जाए उसे अली नहीं कहते। मेरे नबी ने इन्हें तसल्ली देने के लिए, मेरे नबी फरमाते सुबह अली से पूछ लेंगे। और जो मैं अखा नाल पढ़िया किबला, वो बंदे सुबह जल्दी उठ के आए जो कभी जल्दी नहीं आते थे। जहन में तो बाबा जी यही था कि इधर अली आएगा, नबी उनसे पूछेंगे, हमारे सामने मामला होगा। अब सारे बैठे हैं जेड़े उर्दू समझ सकते हो, किबला इधर सारे बैठे या दरवाजे से बाबुल इल्म आए। बंदों ने एक दूसरे को इशारा किया कि अली आ गए, अभी नबी ने पूछने, अली आ गए। इधर से अली दाखिल हुए। और किड्डी वड्डी कदर करेगा मेरा ये अपना मजमा कि भला इधर से हजरत अली दाखिल हुए, इधर से वही शायर दाखिल हुआ। कि भला इधर से हजरत अली दाखिल हुए, बाबा जी इधर से जो ही वो शायर दाखिल हुआ, हाथ जोड़ के कहते या रसूलल्लाह मैं आपकी नात लिख के लाया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह मैं आपकी नात लिख के लाया हूं। जब कहा ना आपकी नात लिख के लाया हूं, अली देख के फरमाते या रसूलल्लाह मैंने गुस्ताखी वाली जुबान काट के तारीफ वाली जुबान रख दी है। मैंने गुस्ताखी वाली जुबान, याद रखो अली वली है, अली की औलाद वली है। अगर बंदे अली और उसकी औलाद को वली मान जाते, आज 3 सफर, बड़ा मखसूस दिन है आज। सादात क़यामत से बड़ा दिन है आज। चूंकि मैं तारीख का अदना सा तालिब इल्म, मेरे बाद जिम्मेदार उलमा खिताब फरमाएंगे।
मेरी बात की तस्दीक करेंगे। पीर हसनैन शराजी बादशाह सैयदजादा, यकम सफ़र वो दिन है जब अली की बेटियां शाम के बाहर आई हैं। जो समझ गए हो मैंने क्या पढ़ा। अगला जुमला, इसके आगे मैं एक लफ्ज भी ना पढ़ूं तो इससे बड़ा मुसाहिब है ही कोई। या कम सफर, बाबा जी शाम के बाहर आइए, मेरे सर पे कुरान रखो, 3 सफर दरबार तक पहुंची हैं। ये कोई जाकिर गलत नहीं पढ़ते कि 15 अज़ानें मैंने आंखों से पढ़े, कहा बाहर रोक लो, अभी गाने वालियां नहीं आई। बेसाख्ता हाय निकली है हर मोमिन की, हाथ प्यारा नहीं करना। शाम आगे क़यामत है, मुसाहिब नहीं क़यामत है। कहा अभी रोक लो, अभी बाजार नहीं सजे, अभी रोक लो, अभी दरबार नहीं सजे। मेरे सर पे कुरान रखो, एक अजीम नाम है, मेरा खुदा गवाह है, जिसने ना तारीख कहती है मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर पे मोमिन हुआ था सरकार ज़ुहैर, हलब का रहने वाला ज़ुहैर, हलबी इसका नाम है। हलब का रहने वाला बंदा था, हर साल मौला की ज़ियारत पे जाता था। जब 60 हिजरी आया है ना, कहता मौला आइंदा हलब से कोई चीज़ ले आऊं। जब कहा ना आइंदा हलब से कोई चीज़ ले आऊं, इमाम फरमाते हैं ज़ुहैर अगले साल मैं खुद शाम आ जाऊंगा। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे यार। इस अंदाज से रोने वालों, अल्लाह मेरे मोहसिन का ये खर्च अखराजात कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। जिस जुमले के लिए मैंने बात की, अगले साल मैं शाम आऊँगा। मौला फरमा, मौला कब आएगा? फरमाया 61 हिजरी होगी, सफ़र के महीने में मैं शाम आ जाऊँगा। जब कहा ना शाम, मौला कोई तेरे लिए बंदोबस्त करूं। हलब का रहने वाला था, शायर था जी। आज मैं 3 सफर पे ही लफ्ज कह रहा हूं, ये हलब का रहने वाला शायर था। कहता है जब मैं शाम पहुंचा हूं ना, कहता है बाजार सजे हुए थे। सादात से मैं माफी मांग के जुमला पढ़ रहा हूं। बाजार सजे हुए थे, लोगों ने बरकीले लिबास पहने हुए थे। कहते हैं नाचने वाले नाच रहे थे, गाने वाले गा रहे थे। कहते हैं मैंने कहा कोई मुसलमानों की ईद है? जब कहा ना, पूछा ना मुसलमानों की ईद है, उन्होंने कहा ईद नहीं, हमारे बादशाह की एक बागी से जंग हुई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरा गिरिया कबूल कर ले, मौला तुझे अजर अता करे। जब कहा ना हमारे बादशाह की एक बागी से जंग हुई, हमारे बादशाह को फतह हुई है, उसकी फतह का जश्न है। ज़ुहैर कहता है मेरा इमाम भी मामूली नहीं, मेरा इमाम भी तो मामूली नहीं, मेरा इमाम भी आया होगा। कहते हैं मैंने देखा, ज़ुहैर कहता है मैंने दरबार का माहौल देखा। चंद बीबियां थी जो एक रस्सी में कैद थी। शर्मा के नहीं, हाय जरूर किया कर। चंद बीबियां थी जो एक रस्सी में कैद थी। कहते कुछ कैदी खड़े थे, बेगैरत कुर्सियों पे थे। कहते रश बड़ा था। कहते बार बार लोग यजीद और अबाउजदाद के कसीदे पढ़ते थे। कहते मैं भी आगे बढ़ा, क्या रश की वजह से किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिया। मैंने ऊंची आवाज से कहा, मैंने कहा मैं ज़ुहैर हलबी हूं। जब कहा ना ज़ुहैर हलबी, लोगों ने रश, कहता लोगों ने जो रश दिया, रश से रास्ता दिया। कहता मैं सामने खड़ा हुआ, यजीद ने देख के कहा तू ज़ुहैर हलबी है? मैंने कहा हाँ मैं ज़ुहैर हलबी हूँ। कहता है पढ़ हमारी शान में कसीदा। जिस जुमले के लिए मैंने बात की है, जब कहा ना पढ़ हमारी शान में कसीदा, ज़ुहैर कहता है ना होते मेरे आते, ना मैं ये देखता, ना हाथ रखता जो मैं इशारा करता। कहता है मैंने शेर में कहा बादशाह लोगों को फतेह होती भी है, लोग जंगे लड़ते भी है, लेकिन तुझे ऐसी फतह हुई है कि तेरा कादी इस तरह खड़ा है। अल्लाह अकबर।
इस अंदाज से रोने वालों, जब कहा ना मैंने सज्जाद मौला की तरफ उंगली से इशारा किया, तेरा कैदी इस अंदाज से खड़े, कहते मैंने इशारा दिया या पीछे से आवाज आई, जुहैर पहचानना नहीं। जुहैर कहते जब मैंने समझा ना कि पहचानना नहीं, जो इस अंदाज से मातम कर रहे हो। जुहैर कहते जब मुझे आवाज आई ना, मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये आवाज तो मौला सज्जाद की है। जब कहा ना मैंने समझ लिया ये आवाज तो मौला सज्जाद की है। मैंने पूछा आप कौन है? कहा हुसैन का बेटा सज्जाद हूं। जुहैर आगे बढ़ा, जुहैर ने तलवार उठाई है, तलवार उठा के हाथ पे अपने मारी है, हाथ काट के कहते हैं मखदूमा मुझे माफ कर दे, पता नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे पता नहीं था। मखदूमा फरमाते हैं जुहैर तुझे पता नहीं था, अब हाथ उठा, आखिरी मेरा लफ्ज है, हाथ उठा, हाथ अपने बाजू से लगा। जुहैर कहता मैंने हाथ उठाया, बाजू से लगा के आलिया ने फरमाया करीम अल्लाह इसका बाजू ठीक हो जाए। कहता मेरा बाजू ठीक हुआ, मैंने आगे बढ़ा, मैंने एक फौजी से तलवार ली या मेरे हाथ पे हाथ आया, आवाज आई चाचा जुहैर जंग ना करना, और इस जंग की वजह से मेरी पुप्पी दरबार आ गई है और मेरी बहनों की चादरें उतर। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि कौम ज़ालिमीन। बस यार।